हे डिवाइन सोल, हर महादेव, जय माँ काली। अभी हम देखने वाले आपके पर्सन की करंट फीलिंग और इस चार्म से आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। ध्यान रहे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, नहीं पता आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। जो होना है हो के रहेगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। मुझे कुछ लोगों के जब डीएम आते हैं ना तो बहुत रोते हैं किसी के लिए, तो क्यों रोना भाई साहब। जो आपका है ना वो आपको मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपके लिए बना है ना, जो आपके लिए सही है ना, वो लौट के चाहे किसी भी कोने में चला जाए ना तो आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फेथ रखो यूनिवर्स डिवाइन पे, ठीक है। आप जिन भी एनर्जी में बिलीव करते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा, ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जो भी लो वाइब्रेशन में ये वीडियो देखते हैं तो उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिले आपकी, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स के साथ आप जो भी डिवाइन, जो भी यूनिवर्स में बिलीव करते हो उनका नाम ज़रूर लिख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बाबा, शिव शक्ति, माँ काली, हनुमान जी, यूनिवर्स डिवाइन, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को, तो आप बताइए क्या चल रहा है। ओके, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ, ठीक है, ताकि रीडिंग करने में ईजी हो जाए। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सो जितना रिजोनेट होता है ना उतना ही लीजिएगा, नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट रीडिंग देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो हो सकता है आपको ये पूरा रीडिंग रिजोनेट हो जाए, हो सकता है कि कुछ भी रिजोनेट ना हो, ठीक है। सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, ठीक है। ओके, हमारे पास सारे कार्ड निकल के आ चुके हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे इनमें से हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें ना तो भाई साहब जो आपके साथ किया ना उन्होंने, पास्ट में आपका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी क्रिएट की, फैमिली की वजह से आपको छोड़ के गए, बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए आपसे, ठीक है, बार बार इन एंड आउट। आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, ठीक है। आपके साथ जब ऐसा हुआ ना तब बहुत गंदा वाला सीन था, आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके सारी चीज़ें। बट अभी ये कर्मा बैक ही बोल सकते हैं हम उनके साथ, ठीक है। उन्होंने जो चीज़ें आपके साथ की, कहीं ना कहीं या तो वो फेस कर रहे हैं या आने वाले टाइम में वो बहुत जल्द ये सारी चीज़ें फेस करने वाले हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ ये एक ही साथ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही है। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ गए थे, जिस भी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था ओवर यू, ठीक है, और या फिर फैमिली की वजह से यहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर दोस्तों के साथ थे और दोस्तों की सुनी थी, दोस्तों की बातों में आ गए थे, ठीक है, और आपसे झूठ बोला गया था, तो कहीं ना कहीं अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे कि कहीं ना कहीं वही लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, वही लोग उनको हराने की कोशिश करेंगे कहीं किसी और तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आने वाले हैं। और कुछ लोगों के पर्सन की बात करें ना तो दिल तोड़ के बैठे, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है उनकी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स चल रहे, लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है। वो जैसे कि मानो अब उनको ना ऐसा है कि किसी पे अभी ट्रस्ट करना ही नहीं है। उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है ना, उनके जो अपने हैं ना वही उनको धोखा दे रहे हैं, वही उनसे झूठ बोल रहे हैं, वही उनसे चीज़ें छुपा रहे हैं। तब जाके अभी उनको समझ में आएगा कि जब हम किसी और को सच नहीं बताते, चीज़ें छुपाते हैं ना, तो कैसा फील होता है, और वो भी उस इंसान से जो हमें हद से ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आपके पर्सन, बट स्टिल वो चाहते कि वो न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है।
हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन लॉन्ग या डिस्टेंस में हो, कोई अदर सिटी में हो, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको मिलना चाहते हैं कि जल्दी से आपके साथ आए, आपके साथ यूनियन करे, ठीक है। बट यहाँ पे उनकी जो एनर्जी दिख रही है ना मुझे, वो ऐसी दिख रही है, वो आएंगे तो सही, उनको रियलाइजेशन तो होगा, बट वो खुल के अभी भी नहीं बोलेंगे, अभी भी अपने जो इमोशंस है ना वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपसे प्यार भी देखो, पहले भी उन्होंने ना खुल के कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं है, सॉरी एक्सेप्ट क्या हो रहा है पता नहीं। तो ये ना उन्होंने खुल के अपने इमोशंस को कभी जाहिर किया ही नहीं कि वो कितना प्यार करते हैं, क्या है उनके दिल में, तो वो फीलिंग बता ही नहीं पाते होगे, ठीक है। अगर आप पूछ भी लोगे ना तो वो चुप हो जाएगी बात करना, ठीक है। वो जवाब नहीं देंगे, इमोशंस से लेके कोई जुड़ी बात होगी ना तो यहाँ पे उनके पास सिचुएशन अभी भी है ऐसी कि जहाँ पे वो चूज़ नहीं कर पा रहे। एक तो उनको एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन मतलब मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, या किसी और के साथ बातें करने का कुछ लोगों को एडिक्शन रहता है कि मल्टीपल लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, बातें कर ली, फ्लर्ट कर लिया, ठीक है। तो वो सारा एडिक्शन हो सकता है, या फिजिकल एडिक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है। उनकी लाइफ में जो आपके पर्सन है, उनकी लाइफ में कोई तो है जो ब्लैक मैजिक वगैरह करके वो नहीं चाहता कि आप दोनों का रिलेशन ठीक हो, ठीक है। खास करके कोई विडो लेडीज़ हो सकती है, ठीक है। यस, जो तंत्र मंत्र वो सारी चीज़ें जानती है, वो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में आओ, ठीक है। आप दोनों का जो ट्रू लव है, जो प्यार है ना, वो साथ में आए, ठीक है। और ये खास करके यहाँ पे ना जो आप में से जो फीमेल देख रहे हैं ना, और अगर आपके पर्सन मेल है ना, तो उनकी लाइफ में कोई विडो है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ में आओ, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है कि वो आप दोनों को अलग कर सके, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना है, जहाँ पे भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पे ये ब्लैक मैजिक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप हनुमान चालीसा कर सकते हो, ठीक है। एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे आप लोगों के रिश्ते में। अभी तक जो एंड हो चुका था ना, तो वो चीज़ें अभी मुझे यहाँ पे ठीक होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो आपको टेंशन तो नहीं लेना है, बट हाँ, लोग होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो किसी और के रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं जस्ट अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। पर देखो यहाँ पे जो भी है ना, अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया भी है ना, तो वो इंसान के साथ भी बहुत बुरा होगा, ठीक है, बहुत बुरा। वो कहीं पे उसने जो कर्मा क्रिएट किया है ना, उससे वो बच नहीं सकता है, ठीक है। और रही बात आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन आने का ट्राई कर रहे हैं, एक्शन लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो सोच के बैठे हैं कि बस थोड़ा टाइम और फिर मैं एक्शन ले ही लूँ, ठीक है। तो एक्शन तो लेना चाहते हैं, और जिनके पर्सन अभी एक्शन नहीं ले रहे ना, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। उनकी लाइफ ही उथल पुथल हो चुकी है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन। अभी आपको हो सकता है कि सैड सॉन्ग आपको ना ज़्यादा सुनाई दे। आपके पर्सन की जो टेलीपैथी, अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है ना, तो ड्रीम के अंदर भी ऐसे आपको ड्रीम मिले जहाँ पे आपके पर्सन सैड है, या अकेले बैठे हैं, या चुपचाप बैठे हैं, या आपसे दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या अकेले कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे आपको ड्रीम भी आ सकते हैं, ठीक है। या आपको ऐसे ड्रीम भी आ सकते हैं जहाँ पे आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, या आपके पर्सन की किसी के साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो लड़ते हुए कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा ड्रीम जो है वो पानी के ड्रीम आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, कि कहीं पे आपको पानी ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पानी। तो पानी का जिनको भी ड्रीम आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव साइन है आपके रिलेशनशिप के लिए, कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में यूनियन तो है, बहुत जल्दी यहाँ पे यूनियन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट वो कब, जहाँ पे यहाँ पे जो इमोशंस कंडीशन आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करना, मिसिंग एनर्जी में ज़्यादा हो, तो वहाँ से आपको भी हाई वाइब्रेशन में जाना है। आपके पर्सन वेट करे सही समय का, जैसे ही सही टाइम आएगा ना, आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। जो चीज़ें रुकी पड़ी हुई है ना, वो डेफिनेटली आगे वर्क करने वाली है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में जिनके भी पार्टनर है ना, हो सकता है कि आपकी सिटी में भी आपको मिलने आ सके यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन से ना अभी वेट नहीं हो रहा है,
कैसे भी करके कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आएंगे मिलने, बट साथ में आपके ऊपर भी डाउट कर रहे हैं। डाउट ऐसा डाउट है यहाँ पे कि उनको लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, आप उनसे अगर बात नहीं कर रहे हो, आप जो पहले की तरह चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनको कॉल मैसेज बार बार जो पहले किया करते थे, आप वो एनर्जी में नहीं हो, तो डेफिनेटली उनको डाउट ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी है या आप किसी के साथ हो, ठीक है, जो आप उनको आप कॉल मैसेज नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, बातें नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे उनको ये फियर है कि भाई वो आएंगे वापस और आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो, और आप अगर थर्ड पार्टी में रहे तो दूर बैठ के भले ही कितने भी परेशान हैं, बट उसी बात को लेके भी उनको हर्ट हो रहा है कि एक्शन भी नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने गलतियाँ भी ऐसी की है पास्ट में, ठीक है, आपके साथ चीट करना, धोखा करना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी क्रिएट करना, तो अब वो किस मुंह से वापस आए। तो उनको वापस भी आना है, पैशनेट भी है आपको लेके, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा उनको फील हो रहा है, यूनियन भी चाहते हैं और यूनियन होगा भी, बहुत जल्द होने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ में भी हो जाए आपका यूनियन, ठीक है। आने वाली 1 तारीख 2 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पे 5 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहाँ पे 5 नंबर खास करके इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे। और है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ओके, 1 नंबर ज़्यादा, 1 और 2 और 5 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेटिंग लग रहे हैं, यहाँ पे तो प्रोमिनेंट है यहाँ पे वो नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। सो ये हो सकता है कि आपके लिए कोई डेट हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से हो या मंथ हो, या आप ऐसे कोई मंथ में साथ में आप मिले हो तो वो हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन होगा, जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उन्होंने जो गलतियाँ की है ना उसी का फल है, ठीक है। उन्होंने ना पास्ट में किसी की नहीं सुनी, आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में कि मेरे मन की करूँगा या करूँगी, मुझे जो सही लगा मैं ही सही हूँ और मैं जो करता हूँ या करती हूँ वही सही है, ठीक है। उनको किसी की सुननी नहीं होती और बाद में जाके वो किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, उनको थोड़े से डाउट आपके ऊपर भी है, या हो सकता है आपका कुछ ऐसे उन्होंने सोशल मीडिया पे देख लिया है, या उनको किसी ने और ने ऐसा कोई कुछ चीज़ें बताया, मैनिपुलेट किया है, या फिर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। आपने देखो, आप सच्चे हो, आपने कुछ किया भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी होता है ना कि डाउट में रहना, कि अगर आप बात नहीं करोगे तो भी सामने वाले को डाउट आए, तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी भी वेट करके बैठे हो, आप सच्चे हो, आपके लाइफ में कोई कुछ नहीं है, तो आपको सफाई देने जाने की ज़रूरत नहीं है। सही टाइम पे सारी चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती है, और जिनको नहीं आती ना तो वो सच में आपको नहीं समझते कि आपके लिए प्यार कितना वैल्यूएबल है, ठीक है, आपके लिए वो कितने वैल्यूएबल है। तो वो समझ में ना आए तो वहाँ पे आपको समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पास्ट में जो आपकी फ़ाइट हुई, लड़ाई झगड़े जो भी रहे ना, वो चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पता है, पकड़ के बैठे सिचुएशन को। आपके पर्सन कैसे, पता है, वो खुद गलती करेंगे ना, वो नहीं मानेंगे वो चीज़ों में। उनका ऐसा कि चलो हो गई, होना था वो हो गया, अब क्या। बट अगर आपसे कुछ चीज़ अगर ऐसी हुई है, आपने इनको ऐसा कुछ बोल दिया है, तो वो हमेशा वो पकड़ के बैठेंगे कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपकी ही गलती है, सारा ब्लेम का जो टोपला है ना आपके ऊपर डाल देंगे। तो ठीक है, तो आपको पास्ट की अगर कोई बात को लेके अगर यूनियन में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो पास्ट की जो बातें हैं ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आके बातचीत ऐसे नहीं करना है। अगर वो कुछ पूछ रहे तो आपको लगता है कि हाँ इसका जवाब देने लायक है तो ही देना है। बट हाँ, यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे फीलिंग तो आ रही कि यूनियन तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ना 2 सिचुएशन में वो स्टक थे पास्ट में, उनको समझ में नहीं आ रहा था, चूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इसको चुनूँ या इसको चुनूँ। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा स्टक थे, ये चुनूँ, ये बेटर। और आपके पर्सन का क्या है पता है, कुछ लोगों के, हाँ सबके नहीं, और हाँ बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, बट जो एनर्जी है वही मैं बता रही हूँ। ये इंसान सच अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, अच्छा है, तो हाँ ये सही है, इसके साथ बात कर लो। ये इंसान अच्छा लग रहा है, लुक वाइज अच्छा है, सारी चीज़ों, इसके साथ बात कर ली, ठीक है। वो स्टेबिलिटी में कभी रहे ही नहीं है, कमिटमेंट इश्यू हमेशा से उनको रहा होगा, वो कमिटमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ना चूज़ ही नहीं करना आता, किसको चूज़ करे। जो अच्छा लग रहा, आँखों
को अच्छा लगा उसको चूज़ किया, फिर वो सही नहीं निकला तो किसी तीसरे को चूज़ किया, तो वो वाली एनर्जी है उनकी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट इश्यू आज भी है, इमेच्योरिटी आज भी है उनके अंदर, बट हाँ प्यार भी अभी उनको समझ में आ रहा है। ट्रू लव वाला जो है ना, वो अनकंडीशनल लव, वो आप ही से उनको समझ में आया है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छा रीडिंग है। कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पर्सन के आसपास भी हो सकते हैं। सो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन लेना है। यहाँ पे हनुमान चालीसा कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या करना चाहिए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। बट हाँ, भगवान का, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आप जिन भी रिलीजियस से हो ना, और आप जिनको भी, आपके जो इष्ट है ना, वो आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट करे। और जब यूनिवर्स आपके साथ होता है ना, तो वो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से आपको मिला ही देते, ठीक है। सो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो चलिए देखते हैं, हम चार्म रीडिंग करते हैं, ठीक है। और इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्द नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की हम ओवरऑल बात कर लेना, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में स्टक है। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि लोगों से लड़ रहे, खुद की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहे, डाउटिंग वाली एनर्जी में है, क्या होगा क्या नहीं, आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, वेट कर रहे, सही टाइम का वेट कर रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। रिसेंटली कुछ लोगों के पर्सन के ना थर्ड पार्टी के साथ बहुत बुरा वाला एंड हुआ है, ठीक है। और अभी प्यार आपके साथ समझ में आ रहा है, अभी वापस आना है। जो जिनको चूज़ किया था उनको छोड़ के आपको चूज़ करना है। अनकंडीशनल प्यार समझ में आ रहा है, ठीक है। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई कितना भी मैं दूर चला जाऊँ या चली जाऊँ, थर्ड पार्टी में जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, बट बार बार वही इंसान मुझे रिपीटेटिवली याद क्यों आ रहा है, क्यों मैं इतना खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उनको समझ में तो आ रही है, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। वो अपनी सारी फीलिंग को हाइड करके बैठे हुए, वो एक्शन नहीं ले रहे, बट उसका मतलब ये नहीं कि अभी उनके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। जो रिश्ता आपको और उनको लग रहा है कि एंड हो चुका है, तो ये रिश्ते का कोई एंड नहीं है। आगे जाके ये रिश्ता वर्क करेगा, यूनियन में आओगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे ध्यान इतना रखना है कि वो आज भी इमेच्योर वाली एनर्जी में रहेगी, तो आपको अपनी तरफ से थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ये जो ब्लैक मैजिक वाले जो नेगेटिव लोग हैं ना, उनके लिए तो भगवान है, माँ काली है, महादेव जी है, उनको सरेंडर कर दो, छोड़ दो, उनको बोल दो कि ये है सारी चीज़ें वो आपको देखनी है। जो बैड कर्मा कर रहे हैं ना, उनको आप ही देख लो, ठीक है। सो सरेंडर कर दो, बहुत जल्द ये यूनियन होने वाला है, ठीक है। सो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड लव कि आप जल्दी से यूनियन में आओ। और अभी हम देखते हैं चार्म रीडिंग, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, माँ काली, हमारे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन के लिए क्या चार्म निकल के आ रहे हैं। और ओके, फर्स्ट हमारे पास यिन यान वाला चार्म आया हुआ है, ठीक है। मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और ये कार्ड भी यहाँ पे है, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। अगर आप तो ट्विन फ्लेम वालों को तो खास नज़र लगना, ब्लैक मैजिक, वो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आपको तो प्रोटेक्शन शील्ड आपको पता ही है कि अपने चक्रास को कैसे लॉक करना है और प्रोटेक्शन कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे प्यारी सी डॉल निकल के आई है, तो हो सकता है कि आप जो देख रहे हो फीमेल हो और आपके पर्सन आपको गुड़िया या डॉल या कुछ भी ऐसा बुलाते थे, ठीक है। सो या प्यारी प्यारी डॉल है यहाँ पे, और बहुत सारे चार्म आ गए, नहीं और क्या है। ओके, ये ना हुक होता है, ठीक है। ये जो हम देखते हैं ना बोट वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे हुक डाला जाता है जहाँ पे वो फंस जाता है। तो आपके पर्सन एक मछली को फंसाना, या अगर ऐसे हम कह सकते कि मतलब ऐसे किसी को फंसाने गए थे, खुद ही फंस गए इसके अंदर, ठीक है। तो ये सिनेरियो अभी रीडिंग के अंदर भी निकल के आता है। हो सकता है कि अभी आपको कोई म्यूज़िक, आपका कोई फेवरेट, दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग था, आप दोनों साथ में सुनते थे, ठीक है। तो बार बार वही चीज़ वो भी सुन रहे हैं, और आपको भी हो सकता है कि वही सॉन्ग बार बार कहीं पे आपको सुनाई देता हो, ठीक है। यहाँ पे लीफ आया है, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे देखो ट्री और लीफ
गिफ्ट दोनों आए हुए हैं। तो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस को, फर्टिलिटी को भी शो करे। अगर यहाँ पे कोई मैरिड देख रहा है और बच्चे के लिए वेट कर रहा है तो यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस है कि आने वाले कुछ टाइम में आपको वहाँ पे भी गुड न्यूज़ मिले, ठीक है। सो यह फ्रूट भी आया है, देखो लीफ, ट्री, फ्रूट, कितना मतलब बहुत ही अच्छा रीडिंग माना जाता है, पता है। ये जब यहाँ पे फ्रूट आता है, लीफ आता है, सारी चीज़ें, तो आपकी जो मेहनत अभी तक रही है ना इस रिलेशनशिप में, आपने जो वेट किया है ना, आपने जो किया है ना इस रिलेशनशिप को लेके, तो वहाँ पे आपको आपका फल मिलने वाला है उसका, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग आया हुआ है, तो फ्लैग का मतलब होता है फतेह, विजय। जब भी मतलब कोई युद्ध होता है वहाँ पे हम विजय करके आते हैं, तो वहाँ पे वो फ्लैग फरकाया जाता है ऐसे। तो वहाँ पे हम आपके रिलेशन में आपकी जीत होने वाली है, ठीक है। बटरफ्लाई आया हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइमिंग था। आपकी लाइफ में जो भी पेन था वो एंडिंग होके, देखो एक बटरफ्लाई, एक तितली होती है ना, वो एक कीड़ा होता है पहले, ठीक है। और कीड़े से ही वो धीरे 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 करके बहुत सारा पेन झेल के उसके बाद ब्यूटीफुल तितली बनती है, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आया था। यहाँ पे दिख रहा है ना बटरफ्लाई, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही आया था और वो स्ट्रॉन्ग बना के ही गया, ठीक है। ये ना बीन्स है, मधुमक्खी, शहद। देखो यहाँ पे ना ये जो बीन्स का यहाँ पे हम बात की जाए ना, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब दिखते तो है आपके आसपास या आपके पर्सन के आसपास भी है, जिनसे आपको संभल के रहना है। आपको लगेगा अरे ये तो कितने मीठे लोग, कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं, हमारे लोग हैं, बट वो डसेंगे, ठीक है। और वो वही हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपके पर्सन को लग रहा है ना कि वो सारे मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे ही तो दोस्त है, मेरे ही तो फैमिली वाले हैं, बट वही लोग धीरे धीरे उनको ना डस रहे हैं उनको, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे यिन यांग के साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हो प्यारा हंसों का जोड़ा भी आया हुआ है। वाओ, बहुत ही अच्छा साइन है। ये जो ट्रू लव, यहाँ पे जो द लवर्स का कार्ड था ना, वो यहाँ पे एकदम फिट बैठता है कि यस, उनको अभी ये प्यार का सच्चा प्यार क्या होता है ना, कि अभी तक उनकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप रहे थे, कार्मिक मिले उनको, धोखा दे के गए, चीट करके गए, उनको छोड़ के चले गए, बट आप ही थे जो उनका इतना सारा बैड कर्मा रहा है आपके साथ, फिर भी आपने उनको छोड़ा नहीं, आप उन्हीं का वेट करके बैठ रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के पर्सन को बहुत जल्दी स्ट्रांगली समझ में आने वाला है कि भाई तुम ही हो। मुझे एक सॉन्ग भी याद आ रहा है, तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वाओ, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन सब आपके साथ है। यहाँ पे द स्टार का भी यहाँ पे सिंबल है, ठीक है। तो डेफिनेटली यूनिवर्स, भगवान, यहाँ पे देखो यीशु क्रिस्ट आए यहाँ पे। सो यस, बहुत ही पॉजिटिव है साइन कि आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स। यहाँ पे ये पीकॉक की फीदर्स है, ठीक है। सो फीदर भी यूनिवर्स का ही साइन होता है। हो सकता है कि अभी आपको ना साइन भी मिल रहे होंगे, जैसे कि फीदर मिल गया, ठीक है, या रेम्बो का साइन कहीं पे दिख रहा है, या पीकॉक दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, या फिर आप रात को बैठ के तारा, स्टार जो है ना उसके साथ बैठ के आप बात करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाटर साइन भी हो सकता है, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर, यस डेफिनेटली वाटर साइन यहाँ पे काफ़ी सारी निकल के आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन की वाटर साइन हो यहाँ पे। वैसे तो ये रीडिंग ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। वाओ, अगेन फ्रूट आया हुआ है, देख रहे हो आपको तो फल ही फल मिलने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी 2024 कर्मा का साल है, ठीक है, शनि का साल है, तो शनि कर्मा के कारक है हमारे, तो शनि देव बहुत जल्दी न्याय करने वाले हैं, ठीक है। क्यूट कैट आई हुई है, ठीक है, बट कैट का मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक से भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कार्ड्स में भी निकल के आया है। तो आपको थोड़ा इससे संभलना है, इसको हम साइड में ही रखते हैं, अच्छी एनर्जी में हम उसको नहीं लेके जाएंगे। और भी कुछ चार्म निकालते हैं। ओके, फर्स्ट की आया हुआ है, ताला, दिल का ताला खुलने वाला है। या फिर मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओके, कछुआ आ रहा था पर मैंने नहीं लिया। आपके पर्सन की स्पीड भी ऐसी ही है। एक्शन लेने की जब बारी आती है ना, तो वो कछुए की स्पीड में हो जाते हैं। मैसेज करना, कॉल करना,
वो सारी चीज़ों में ना वो स्लो हो जाते, धीरे धीरे एक्शन मोड में आते हैं। बट हाँ, कछुओं की स्पीड में भी वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है। यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्ड है ना, किस किस के पर्सन तो ना मैरिज के लिए भी, एंगेजमेंट के लिए भी आ सकते हैं, आपकी शादी की बात भी चल सकती है, ठीक है। मतलब वो होता है ना कि मेरा राजकुमार तो घोड़े पे आएगा, तो ये वाला सीन है। तो घोड़े पे, घोड़े की स्पीड से कुछ लोगों के पर्सन कछुए की स्पीड में आने वाले हैं, तो कुछ लोगों की, वैसे भी ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके पर्सन ऐसी स्पीड में नहीं आ सकते, ठीक है। तो कुछ के कछुए की स्पीड में, बट आएंगे वो पक्का है, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना। 2-2 चाबी आई है यहाँ पे ना। मुझे एक लग रहा है कि जो 2-2 चाबी है ना, एक आपके दिल की, एक आपके पर्सन के दिल की है, ठीक है। आपने भी बहुत हर्ट सहे, धोखे, पेन, सारी चीज़ें सहन किया ना, तो आपने भी अपना हार्ट चक्र बंद कर दिया था कि आप किसी को अपने दिल में आने ही नहीं दे रहे थे, किसी और को, ठीक है। तो आप दोनों के दिल की चाबी यहाँ पे मेरे पास है नहीं, मेरे पास नहीं, आप दोनों की आपके पास ही है, ठीक है। सो ये दिल का ताला है, मतलब जो खुलने वाला है बहुत जल्दी। आप दोनों के बीच फिर से एक मतलब बहुत ही रोमांटिक टाइम, प्यार वाला, इमोशनली जो रोमांस होता है ना, वो वाला टाइम आने वाला है आप दोनों का। देखो यहाँ पे, वाओ, बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। बनी बनी आया हुआ है यहाँ पे ना। किसी को बनी बोलना, रैबिट, मतलब कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है यहाँ पे। टेडी बियर वगैरह भी लेके आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है। एंजल आए हैं, वाओ, इससे अच्छा पॉजिटिव साइन कुछ हो भी नहीं सकता। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, अगेन यहाँ पे पेड़ आया हुआ है, अरे पीकॉक आया हुआ है यहाँ पे। पीकॉक की फिदर थी, आपने देखी ना, आगे किधर गई फिदर? अरे हाँ, मिली नहीं मिली, छोड़ो, जाने दो। हाँ, ये रही, पीकॉक की फिदर भी थी यहाँ पे एक, और यहाँ पे पूरा का पूरा पीकॉक आ गया। यूनियन, रोमांस, प्यार का साइन है, ठीक है। राधे कृष्ण जी, यहाँ पे बहुत सारे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा राधे कृष्ण को बिलीव करते हो, ठीक है। आप मतलब इतने मतलब प्यार करते हो ना भगवान से कि भगवान खुद आपको बता रहे हैं कि यस, फिक्र नहीं करने का, मैं हूँ, आपके साथ ही हूँ, ठीक है। तो आपको भरोसा रखना है अपने कान्हा जी पे, कान्हा जी आपके साथ है बिल्कुल। एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, रफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, सब आपके साथ है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कुछ आ रहा है, बुके लेके आ सकते हैं आपको मिलने के लिए, या फ्लावर गिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट, यहीं तक हम रीडिंग को रखते हैं, मिलते हैं कल। सो इस रीडिंग को क्लेम करना ना भूले, और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं और बेल का आइकॉन दबाना मत भूलना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर महादेव, जय माता दी, जय माँ काली, लव यू।